तो वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम ले रहे हैं अब नेक्स्ट पार्ट हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो चलिए क्विकली अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया। अब रेप्लिकेशन में हमने क्या बनाया? हमने बनाया डीएनए से डीएनए बनाया। ओके, जब ये डीएनए बन जाता है, अब डीएनए से क्या बनेगा? अब हम बनाएंगे डीएनए से आरएनए। ठीक है ना? तो डीएनए से आरएनए का बनना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। वही वो बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म एज ट्रांसक्रिप्शन. Here also the principle of complementary governs the process of transcription, except the adenosine complement now form base pair with uracil instead of thymine. ध्यान रखना, पहले हम ही क्या देख रहे हैं, ए से टी बाइंड होता है, बट अब आरएनए में ए से क्या बाइंड होगा? यू। फोकस करना इस चीज़ पे कि वो बोल रहे हैं एक सिंगल स्टैंड ऑफ फ्रॉम वन स्टैंड ऑफ डीएनए ही यूज़ होता है, दोनों स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। अब वो क्यों नहीं लेते हैं, उसका रीज़न देखते हैं। However, unlike in process of replication, which once set in, the total DNA of an organism get duplicated. In transcription, only a segment of DNA and only one of the strand is copied into RNA. This necessitates the defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. Okay. Now, why both the strand are not copied during the transcription has the simple answer. अब देखिए, दो इसकी वजह है। पहला रीज़न क्या है? द फर्स्ट वन इज इफ बोथ स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? अ स्टैंड डीएनए का जिससे आरएनए बनेगा, उस स्टैंड को हम क्या बोल देते हैं? इट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंड, यानी कि जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। नाउ दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस। अगर दोनों ही टेम्पलेट होंगे तो मान लो यहाँ पे ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है वो क्या है? यहाँ पे टी है। अब ये मान लो दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो इसका जो आरएनए बनेगा, वहाँ पे ए की जगह यू, और इसका जो आरएनए बनेगा वहाँ ए। तो मतलब एक ये सीक्वेंस आ जाएगी, एक ये सीक्वेंस, एंड दोनों ही डिफरेंट सीक्वेंस होगी। तो वो क्या बोल रहा है? रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन आइडेंटिकल। एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, और जब ये अलग 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 प्रोटीन बनाएंगे, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड ऑल्सो बी डिफरेंट. Hence, one segment of DNA would be coding for two different protein, and this would complicate the genetic information transfer machinery. अब ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, किसको एक्सप्रेस होना है, किसी को नहीं होना है, राइट? तो ये पहला रीज़न हुआ, इसलिए दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करते। नाउ द सेकेंड रीज़न इज व्हाट? द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब देखिए, ये जो बन रहा है, दो आरएनए जो ये वाले बन रहे, ये दोनों स्टैंड भी कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। ओके, तो क्या टेंडेंसी होगी कि दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाए। ओके, सो हैंस वुड फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए. दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, और प्रोटीन नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके लिए हमें सिंगल स्टैंड आरएनए चाहिए। एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटाइल वन, मतलब कि वेस्टफुल हो जाएगी। तो ये दो रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो जाते हैं, आप ध्यान रखना इस पर। ओके, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं ना। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की हमें ज़रूरत होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय थ्री डिफरेंट रीज़न। किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन रीज़न होने चाहिए। एक होना चाहिए प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, एंड थर्ड इज टर्मिनेटर। चलिए तीनों के बारे में बात करते हैं ना। There is a convention in defining the two strand of DNA in the structural gene of a transcription unit. Since the two strand have opposite polarity, the DNA-dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction. अब एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे हमें चाहिएगा RNA polymerase, क्योंकि RNA सिंथेसाइज करना है। बट ये कैसा है? इट इज़ DNA डिपेंडेंट, मतलब कि DNA से क्या बना रहा है? RNA बना रहा है। That's why we are calling it as a DNA dependent RNA polymerase. गॉट इट? नाउ तो अब ये क्या है? जो डायरेक्शन होगा दैट इज इन 5 to 3 प्राइम। ये याद रखना, कोई भी सिंथेसिस होगा हमेशा 5 to 3। द स्टैंड दैट हैज़ द पोलैरिटी 3 to 5 एक्ट एज अ टेम्पलेट। इसलिए हमें कौन सा स्टैंड लेना पड़ेगा? वी हैव टू टेक 3 to 5 प्राइम, तभी इससे 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज टेम्पलेट स्टैंड। इस स्टैंड को हम क्या बोलेंगे? टेम्पलेट। तो देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दिस इज 3 to 5 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम to 3 प्राइम। ये दोनों क्या है? दे ऑल बोथ आर डीएनए, राइट? अब इन दोनों में से ये वाला एक्ट कर रहा है टेम्पलेट स्टैंड। इस टेम्पलेट स्टैंड को हम एक और नाम भी बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ दैट इज द नॉन कोडिंग स्टैंड।
ठीक है। वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज द एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोडिंग या फिर सेंस स्ट्रैंड, ओके। ये इसका नाम दिया जाता है। जो दूसरा है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ओके। तो वही यहाँ पे बोला, द अदर स्ट्रैंड विच हैज़ द पोलैरिटी 5 to 3 प्राइम, देखिए इसकी पोलैरिटी 5 to 3 प्राइम है, एंड द सीक्वेंस सेम एज RNA। देखिए इससे ना इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे क्या सिंथेसाइज होगा, RNA सिंथेसाइज जो होगा वो कैसा होगा, 5 प्राइम to 3 प्राइम में, है ना। ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, 3 प्राइम to 5 प्राइम DNA का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसका सीक्वेंस जो है, RNA का सीक्वेंस इस वाले स्ट्रैंड के सीक्वेंस के सिमिलर ही होगा, है ना। कौन से वाले स्ट्रैंड के, RNA का सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस के सिमिलर होगा। ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, यहाँ पे जहाँ भी U है वहाँ इसमें T होगा, क्योंकि DNA है, कोडिंग स्ट्रैंड DNA है और ये RNA है, समझ रहे हो। सो एक्सेप्ट थाइमिंग एट द प्लेस ऑफ यूरैसिल इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। Strangely, this strand which does not code for anything is referred as coding strand। मतलब कि कोड नहीं कर रहा है फिर भी हम उसको एक बहुत स्ट्रेंज नाम दे रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। तो ध्यान ऐसे ही रखना पड़ेगा। All the reference point while defining a transcription is made with coding strand to explain। मतलब जो भी अभी हम बाद में रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं, ये सब किससे रिलेटेड है, किसके रेफरेंस पॉइंट में लेके बना रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस पॉइंट में लेकर बना रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। एक और चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कुछ एग्जाम में इस तरह से, मान लो आपको दे दिया कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस एंड यू आर आस्क अबाउट दी RNA, जो RNA नया बन रहा है उसका सीक्वेंस बताइए, है ना। तो आपका यही आंसर आ जाएगा जो कोडिंग स्ट्रैंड का है, एक्सेप्ट जहाँ जहाँ T है वहाँ आप क्या लगा देंगे, U लगा देंगे। आप पूरा कैलकुलेट नहीं करने बैठेंगे, मतलब आपको ये दे दिया, ये भी दे दिया एंड यूर आस्क, तो फिर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप जहाँ जहाँ T है वहाँ U लगा देंगे। एंड द अदर थिंग आपको ध्यान रखनी है, ये अभी नीट एग्जाम में आया कि ये ध्यान रखना, जो RNA है ना उसमें दो तरह का दिखा देंगे, यही सीक्वेंस विद U दिखाएंगे, बट एक में दिखा देंगे 5 प्राइम to 3 प्राइम रनिंग चल रहा है और एक 3 प्राइम to 5 प्राइम वाला। तो ध्यान रखना आपको 5 to 3 प्राइम वाला ही सिलेक्ट करना है, 3 to 5 प्राइम वाला, मतलब सीक्वेंस सेम दिखाएंगे बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो आपको बहुत केयरफुली ध्यान देकर फिर आंसर को सेलेक्ट करना है, ठीक है बेटा। चलिए तो अब देखिए इसमें 3 पार्ट एज आई टोल्ड यू। एक होता है पहला प्रमोटर, दिस इज व्हाट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, क्योंकि RNA पॉलीमरेज को भी नहीं पता कि उसको कहाँ से शुरू करना है, उसे शुरू करने के लिए एक स्टार्ट साइट चाहिए, जो क्या है, ये प्रमोटर है। एंड दूसरा है टर्मिनेटर विच इज़ द ट्रांसक्रिप्शन एंड साइट। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, इट विल बिकम एंड, ओके, ट्रांसक्रिप्शन एंड साइट, क्लियर। एंड बीच का जितना भी पोर्शन है ये वाला, है ना, बीच का जितना भी पोर्शन है, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन, मतलब इससे एक्चुअल में कोड होगा, क्या कोड होगा, RNA कोड होगा, समझी। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर दे फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स 5 प्राइम एंड, देखिए टूवर्ड्स, है ना, 5 प्राइम एंड, ठीक है, एंड कहाँ गया, ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन का 5 प्राइम एंड इट इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम। आप यहाँ देखेंगे तो ये पहले प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ओके। It is a DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase, and it is the presence of a promoter in a transcription unit that also define the template and coding strand. By switching its position with terminator, the defining of coding and template strand could also be reverse, है ना। तो definition जो है वो भी reverse हो सकती है, but actually reverse नहीं होगी exactly, क्योंकि डायरेक्शन वाला यहाँ पे, ओके फाइन। अगर हम प्रमोटर को शिफ्ट कर दे टर्मिनेटर की जगह और टर्मिनेटर को शिफ्ट कर दे प्रमोटर की जगह, तो ये वाला स्टैंड कैसे एक्ट करने लग जाएगा, टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करने लग जाएगा। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स 3 प्राइम एंड। अब ध्यान रखना ये टर्मिनेटर है ना, ये कहाँ लोकेटेड है, टूवर्ड्स 3 प्राइम एंड, ओके, कोडिंग स्टैंड के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड के डाउन स्ट्रीम में है, बाद में है, यहाँ पे बोल रहे हैं कोडिंग स्ट्रैंड के अप स्ट्रीम में प्रमोटर के लिए, ठीक है। एंड यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
There are additional regulatory sequences that may be present further upstream and downstream to the promoter. Some of the properties of these sequences shall be discussed while dealing with regulation of gene expression. ठीक है, वो बाद में बात करेंगे. अब बात करते हैं आगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन. अ जीन इज डिफाइंड एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जीन का मतलब ही क्या होता है, जिसमें इनहेरिटेंस या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है. दो there is no ambiguity that the gene are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of a DNA sequence. Okay, the DNA sequence coding for tRNA or RNA molecule also define a gene. However, by defining a cistron as a segment of DNA which is coding for a polypeptide, है ना, ये DNA है, यहाँ पे जो भी एक पार्ट जो क्या कर रहा है, एक प्रोटीन कोड कर रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, we called it cistron. The structural gene in the transcription unit could be said as monocistronic and polycistronic. ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है यूकैरियोट्स में. तो देखिए प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कैसे प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोट्स में इट इज़ पॉलीसिस्ट्रॉनिक, यानी कि सारे सिस्ट्रॉन एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में यहाँ पे ये इंटरप्टेड होते हैं. दे आर इंटरप्टेड लाइक दिस. यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं हम एक्सोन, एंड द नॉन कोडिंग पार्ट इज इंट्रॉन. इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द नॉन कोडिंग पार्ट. ठीक है, इट डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग. तो देखिए वही बात कर रहे हैं इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स. इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस. द जीन इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट. द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सोन. ये कैसी है, कोडिंग सीक्वेंस है, ये इंटरप्टेड है, बीच बीच में नॉन कोडिंग यहाँ पे सीक्वेंस आ रही है. तो देखो मोनो है ना, सब सिंगल सिंगल है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम मोनोसिस्ट्रॉनिक, इसको हम बोल रहे हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक. और यहाँ पे एक साथ सारे एक्सोन हैं, सारे एक्सोन एक साथ है, इसलिए अब इसको बोल रहे हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक. समझ में आया ये वाला चीज़. ठीक है. Now exons are said to be those sequences that appear in mature or processed RNA. The exons are interrupted by intron. Intron or intervening substance do not appear in mature or processed RNA. The split gene arrangement further complicates the definition of gene in terms of DNA segment. कि मतलब हमें इसको सिस्ट्रॉन बोलना चाहिए या हमें इसे एक्सोन बोलना चाहिए. तो समटाइम ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है. Inheritance of a character is also affected by promoter and the regulatory sequence of a structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as the regulatory genes, regulatory sequence are loosely defined as regulatory genes, even though these sequences do not code for any RNA or protein. है ना, कुछ ऐसी रेगुलेटरी जीन्स होते हैं जो कुछ नहीं कोड करते हैं, पर फिर भी वो उसको रेगुलेशन करती है. ये आगे हम देखेंगे. ओके, अब आ जाते हैं टाइप ऑफ RNA एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. देखिए 3 तरह के RNA होता है, दैट इज mRNA, transfer RNA and rRNA. All 3 RNA are needed to synthesize a protein in a cell. The mRNA provide the template. tRNA brings amino acid. इसका काम क्या है, साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को बाइंड कर करके लाना, and reads the genetic code. genetic code को रीड करना. And rRNA plays structural and catalytic role during translation. यानी ट्रांसलेशन में एक्चुअली तीनों RNA का यूज़ है, अलग अलग रोल है. राइबोसोम का काम है कैटालिटिक और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है. जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा. देयर इज अ सिंगल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज दैट कैटेलाइज द ट्रांसक्रिप्शन इन ऑल टाइप ऑफ RNA इन बैक्टीरिया. RNA पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन. सिंपल सी चीज़ है कि RNA पॉलीमरेज आया, ये क्या करेगा, इस प्रमोटर पे बाइंड होगा और इनिशिएट कर देगा. Now it uses nucleoside triphosphate as substrate and polymerize in a template dependent fashion following the rule of complementary. और फिर क्या होंगे, सारे सबस्ट्रेट आते जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आते जाएंगे और ये उनको बाइंड करता जाएगा. It somehow also facilitate opening of helix and continue elongation. अब देखिए ना, अच्छा ठीक है, मैं रीड करती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ. Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. Once the polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA fall off. So also the RNA polymerase. This result in termination. है ना, जैसे ही termination site होगा सब कुछ separate हो जाएगा. An intriguing question is that how the RNA polymer is able to catalyze all the 3 steps, which are initiation, elongation, and termination. RNA polymerase is the only capable of catalyzing the process of elongation. It associates strangely with the initiation factor sigma and the termination factor rho to initiate and terminate the transcription respectively. Association
with these factor alter the specificity of RNA polymerase to either initiate or terminate in bacteria since the mRNA does not require okay, इसको बाद में बात करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है ना, ये RNA polymerase को एक्चुअली इसको सिर्फ क्या आता है, सिंथेसिस करना आता है, ना इसको इनिशिएशन करना आता है, ना इसको टर्मिनेशन करना होता है। जब ये इनिशिएशन करना होता है ना, तो एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ये RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो जाता है और ये जाता है कहीं भी कहीं पर जहाँ पे भी मतलब प्रमोटर है, स्टार्ट साइट है, वहाँ के बॉन्ड ब्रेक करेगा और वहाँ पे जाके ये अटैच हो जाएगा, लाइक दिस इट इज़ अटैचिंग। ना यहाँ से निसेंट RNA बनता चला जा रहा है और ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से अलग हो जाएगा। उसका काम है सिर्फ और सिर्फ उसको पकड़ के लेके जाना, इनिशिएशन साइट पे लेके जाना और वहाँ जाके इनिशिएशन करवाना, दैट्स इट। जैसे इनिशिएशन हो जाएगा वैसे ही रिलीज़ हो जाएगा और जो RNA पॉलीमरेज है वो काम अपना करता जाएगा ना। जैसे ही वो टर्मिनेशन साइट पे पहुंचेगा वहाँ पे एक और फैक्टर आएगा विच इज़ कॉल्ड द रो फैक्टर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है। रो फैक्टर ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा RNA पॉलीमरेज को टर्मिनेट करने में, उसको बताएगा अभी यहाँ टर्मिनेशन करना है और फिर सबको अलग कर देगा। आप देख रहे हैं RNA भी सेपरेट हो गया, RNA पॉलीमरेज एवरीथिंग गेट सेपरेटेड इंडिविजुअली, ठीक है। अब इससे जो RNA बनता है ना, वहाँ पे बैक्टीरिया के केस में जो mRNA बनता है उसको एनी प्रोसेसिंग डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, उसको फर्दर कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया में क्या है, ये यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, यही ट्रांसलेशन हो रहा है और ये साइटोप्लाज्म है, सॉरी यही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और ये साइटोप्लाज्म है। हैंड टू हैंड ही इसका ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है। इवन जैसे ये बन रहा है, बनते बनते में ही यहीं पर इसका ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में ही हो रही है, बिकॉज इसमें पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है कि उसको न्यूक्लियस से बाहर आना पड़े। क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है एंड रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। सो मैनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द mRNA इज फुली ट्रांसक्राइब, कई बार ऐसा हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। ये तो बात बैक्टीरिया की हुई। Now in eukaryotes there are two additional complexities. First, there are at least 3 RNA polymerase in the nucleus in addition to the RNA polymerase found in the organelle. There is a clear cut division of labor. RNA polymerase 1 क्या बनाता है, it बनाता है rRNA और rRNA में भी कौन कौन सा 28S, 18S and 5.8S, very important, very important. Whereas RNA polymerase third is responsible for transcription of tRNA और एक इसका बच जाता है 5S rRNA, यहाँ का जो बच गया, एंड स्मॉल न्यूक्लियर, एक बार नीट में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, ओके। तो स्मॉल न्यूक्लियर RNA polymerase 2 क्या बनाता है, इट्स मेक द प्रिकर्सर ऑफ mRNA, दैट इज व्हाट hnRNA, क्या फुल फॉर्म है ये भी ध्यान रखिए, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, हेट्रोजिनस न्यूक्लियस RNA। तो पहले ये बनाता है hRNA, फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है, अभी ये इनएक्टिव स्टेट में बना है, उसके बाद mRNA बनेगा। तो देखिए अब बन गया hRNA, rRNA, tRNA, ये सब तो एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। अब hRNA की बात कर रही है कि इसको प्रोसेसिंग करके हमें क्या बनाना है, mRNA बनाना है, समझ रहे हो, इसको प्रोसेसिंग करके हमें क्या बनाना है, mRNA बनाना है। तो वो बोल रहा है द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सोन एंड इंट्रॉन। प्रॉब्लम क्या है, अभी मैंने आपको बताया ये मोनोसिस्टोनिक है, तो इसके पास एक्सोन भी है और इसके बाद इंट्रॉन भी है। अब इंट्रॉन्स का तो कॉपी होता नहीं है ना, तो ये इंट्रॉन हमें रिमूव करना पड़ेगा, सो दे आर नॉन फंक्शनल, हैंस इट इज़ सब्जेक्ट टू प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। एक्चुअली ये जो प्रोसेसिंग है ये 3 स्टेप में होती है। वन इज कॉल्ड दी स्प्लाइसिंग, सेकेंड इज कॉल्ड दी कैपिंग एंड थर्ड इज कॉल्ड दी टेलिंग, ठीक है बेटा, ओके। नाउ क्या है स्प्लाइसिंग में, वेयर द इंट्रोन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सोन आर जॉइंट इन अ डिफाइंड ऑर्डर, द hRNA अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग। अब देखिए कैसे हो रहा है इसका, एक मिनट डायग्राम, हाँ। तो देखिए यहाँ पे ये इंट्रॉन है, ये वाले इंट्रॉन को यहाँ पे कट लगाया जाता है, यहाँ पे कट लगाया जाता है और ऐसे लूप के फैशन में इनको रिमूव कर देते हैं इंट्रॉन को। तो क्या बच गया, सिर्फ एक्सोन बच गया। अब इसका क्या होगा, कैपिंग होगा। देखिए अब कैपिंग में क्या बोल रहा है, इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
क्या है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एज टू 5 प्राइम एंड ऑफ HRNA। अगर मैं यहाँ ऐड करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, मैं आपको इसमें डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके 5 प्राइम एंड पे ऐड कर देते हैं, तो क्या बन गया, एक कैपिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बन गई। ये है सेकेंड प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड कैपिंग। 5 प्राइम एंड पे ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ थर्ड स्टेप आ जाता है विच इज़ टेलिंग, जिसमें एडिनाइलेट रेसिड्यू अराउंड 200 to 300 आर एडेड एट 3 प्राइम एंड इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, है ना। मतलब इंडिपेंडेंट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर का क्या मतलब है, टेम्पलेट के अकॉर्डिंग नहीं आया और यहाँ पे ए पॉली ए टेल, मतलब बहुत सारा एडिनाइलेशन यहाँ पे हो गया, एक तरह से ऐसे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो क्या बना लेता है, एक पॉली ए टेल बना लेता है। इट इज़ ए फुली प्रोसेस HRNA, नाउ इट इज़ कॉल्ड mRNA। अब ये एक्टिवेटेड है, सारे इसके इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए, नाउ दिस इज कॉल्ड mRNA। ये फुल फॉर्म है जिसका, मैसेंजर RNA दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ट्रांसलेशन, और वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ये mRNA न्यूक्लियस में से निकलेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा और वहाँ जाके इसका ट्रांसलेशन होगा। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। The split gene arrangement represent probably an ancient feature of the genome. The presence of intron is reminiscence of antiquity, and the process of splicing represent the dominance of RNA world. Okay. In recent time, the understanding of RNA and RNA-dependent process in the living system have assumed more importance. तो पहले ये ध्यान, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है या इतना मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये शो करता है कि पहले डोमिनेंस किसका था, दैट वाज RNA वर्ल्ड का डोमिनेंस था। तो ये शो करता है दिस वन थिंग। क्लियर है, ओके। तो दिस इज़ होल ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखना, यहाँ जहाँ मैंने मार्क किया वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। एंड अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड को, और उसके साथ ही हम ट्रांसलेशन को भी समझेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट आएगा तो मुझे ज़रूर से कन्वे करना, मुझे ज़रूर से कॉमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी।